हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक समरी को, एक चैप्टर के जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। फ्रेंड्स, ये इसकी इंग्लिश समरी है। इंग्लिश समरी ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए ये वीडियो है। तो इंग्लिश समरी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं या जो भी चैप्टर्स हैं उनकी यदि प्योर हिंदी कर दी जाए तो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसको उसके इंग्लिश वर्ड्स नहीं मिलते एग्जाम में लिखने के लिए। यदि प्योरली इंग्लिश कर दिया जाए तो फिर वो समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इंग्लिश समरी कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं कि फिर हम समरी कैसे लिखेंगे, एग्जाम में तो एक समरी लिखना आता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी 5 समरीज बना चुका हूँ इंग्लिश में और उसके वर्ड मीनिंग के साथ। यदि आपने उनको नहीं देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से एक आपको एग्जाम्स में जरूर पूछेंगे। तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक यहाँ मैं आई बटन में दे दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देख लेना। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिलता है सीबीएसई के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड के क्लासेज 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन और साथ में गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस। तो आप यदि इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते हैं या पढ़ाते हो तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इस इंग्लिश समरी को। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने ये पिंच ऑफ स्नफ, जिसके ऑथर हैं मनोहर मालगोंकर। और तो इसकी ये, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इसकी इंग्लिश समरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिंच ऑफ स्नफ ये लिया गया है किससे, तो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश ली गई है और से ली गई शॉर्ट स्टोरी है। यह हास्यजनक एंड और रोमांचक यानी कि कॉमिकल एंड एडवेंचरस है ना, है मतलब कॉमिकल जिसमें हंसी भी आएगा और एडवेंचर भी है, कुछ नया कुछ मोर ऐसा है। कथा है यानी कि स्टोरी है जो पाठकों यानी रीडर्स यानी आपको मुझे अंत तक बांधे रखती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है इस स्टोरी में। तो आगे फिर कहता है कि लेखक यानी कि ऑथर जो है को अपनी माँ द्वारा नानू काका, है ना, ये याद रखेंगे, मेन कैरेक्टर यही है, नानू काका के आने का समाचार मिलता है। यानी ऑथर की माँ कहती है कि भाई बेटा, और नानू काका एक्चुअली नानू काका उसके मामा जी हैं, मैटरनल अंकल हैं, तो वो आने वाले हैं। तो उन्हें तो लेखक जो है वो अपनी माँ को, उन्हें यानी अपनी माँ को बहाने बनाकर नानू काका को टालने के लिए कहता है कि माँ मना कर दो उनको, मतलब वो हो सकता है आप क्यों मना करते हैं आप देख सकते हैं आगे, क्योंकि वो बहुत सारी जो है उलट पुलट काम करते हैं। लेकिन माँ कहती है कि नानू काका अब तक ट्रेन में बैठ गए होंगे, अब उन्हें मना करना अनुचित होगा। ट्रेन में बैठ गए होंगे, हो सकता है कि उस समय मोबाइल फ़ोन तो नेचुरल सी बात है कि नहीं रही होगी, तो फ़ोन के द्वारा यदि करे भी तो अनुचित होगा। वे लेखक को आश्वस्त करती हैं यानी अश्योर करती हैं कि नानू काका 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। यानी इसका मतलब है कि पहले जब वो आते रहे होंगे तो ज़्यादा दिन रुकते रहे होंगे। उनके आने का कारण पूछने पर यानी ऑथर अपनी माँ से पूछते हैं कि भाई आ क्यों रहे हैं, पर लेखक को ज्ञात हुआ यानी कि पता चला, यानी केम टू नो दैट, कि नानू काका किसी मंत्री यानी मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, जबकि एक मंत्री लोगों से कई दिन तक नहीं मिलते। मिनिस्टर्स की आज भी, ये तो पहले की कहानी है बट आज भी यही है कि मिनिस्टर जल्दी किसी से मिलते नहीं है। तो अब इन ऑथर को लगा क्या कि इसका एक मतलब यह भी हुआ कि नानू काका अब कई दिनों तक लेखक के घर पर रहने वाले थे और निश्चित रूप से इस काम में लेखक से पैरवी भी करवाने वाले थे, यानी सिफारिश करवाने वाले थे, यानी फेवर करवाने वाले थे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो गया। और लेखक अभी क्या था, तो चूँकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, यानी कि लेखक नया सहायक अधिकारी था, यानी ऑफिसर ऑन प्रोबेशन था, आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। और उसे मंत्रियों को ईश्वर से ऊंचा मानना सिखाया गया था। भले ही आम जनता मंत्रियों को, नेताओं को जितनी भी बातें कहती हो, बट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, और ख़ास करके वो सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में जो है ये रहने वाले थे, तो वहाँ पर जो है वो नेताओं मंत्रियों से ही मेन काम चलता है, मतलब वो उन्हीं का वहाँ पर बोलबाला होता है, उन्हीं की सेवा करनी होती है। तो उनको ईश्वर से भी ऊंचा स्थान जो है सो दिया जाता था उनके यानी डिपार्टमेंट के अनुसार। लेखक बेमन से, यानी कि बेमन का मतलब हो गया अनविलिंगली, नानू काका को लाने के लिए स्टेशन जाना पड़ा। भाई मामा जी वहाँ रहे, तो उसने देखा कि नानू काका का जो है वो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो है वो इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है। उनके बाल सफ़ेद थे और मूछें भी शानदार थीं।
है ना, थोड़े कड़े टाइप के। उन्होंने उतरकर एक टोकरी लेखक को पकड़ाई और बाहर निकलने को कहा। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला है कि उस टोकरी में बिल्ली थी, बट चूँकि वो ये नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। वे दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में नानू काका ने लेखक को मंत्री के साथ अपनी मीटिंग कराने के लिए बारे में पूछा कि बेटा क्या तुम मीटिंग करा सकते हो। तो उसने बताया कि वह केवल एक सहायक अधिकारी है, जैसा कि मैंने कहा था, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, है ना। ये इंग्लिश में ये वर्ड याद रख सकते हैं, यह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, और उसकी सहायता नहीं कर सकता कि भाई मैं तो अभी नया नया मतलब हूँ, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन हूँ, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। नानू काका स्नफ की एक चुटकी लेते हैं और चिंतामग्न हो जाते हैं। स्नफ क्या है, तो ये तंबाकू जैसा या गुल जो होता है उसके जैसा चीज़ है, आप समझ सकते हो, है ना। तो आप मतलब वो इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है पिंच ऑफ स्नफ, यानी बार बार जो है वो स्नफ का एक पिंच यानी एक चुटकी ले लिया करते थे, इसलिए इसका नाम है। और बीच बीच में जीभ से अजीब आवाज़ें निकालते थे, मतलब खाली और जीभ निकाल करके कुछ कुछ मतलब बोलना, ये सब जो है सो करते थे। आगे है कि माँ नानू काका के कहने पर आने पर बहुत खुश होती हैं, लेकिन लेखक को अपना बिस्तर नानू काका को देना पड़ता है। अब आज का ज़माना है नहीं, बहुत सारे बिस्तर ये लगे हुए। नानू काका के कहने पर लेखक उन्हें मंत्री जी के कार्यालय में ले जाता है कि चलो ठीक है, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, बट आपको मंत्री जी तक ले चलता हूँ। लेकिन नानू काका मंत्री से नहीं मिल पाते हैं और उन्हें 3 दिनों बाद आने का समय दिया जाता है। भाई आपको मिलेंगे तो 3 दिन का टाइम लगेगा। वे वापस लौटते समय मराठी में गालियाँ देते हैं, यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में, यानी उनकी लोकल लैंग्वेज मराठी थी, महाराष्ट्र के वो थे। जब वह और लेखक वापस जाते होते हैं तो एक आदमी लेखक को हाथ हिलाता है, वेव करता है, ऐसे हाथ हिलाना, हाय लो करके, है ना, और उसकी गाड़ी आगे निकल जाती है और फिर वो गाड़ी आगे निकल जाती है। पूछने पर नानू काका को पता चलता है कि वह लड़का यानी सोहन लाल रतीराम, वह लड़का कौन है, तो सोहन लाल है। सोहन लाल कौन, तो रतीराम का बेटा है, और लेखक के विभाग यानी डिपार्टमेंट में ही कार्यरत है, वहीं पे काम करता है। जब लेखक और नानू काका घर पहुंचते हैं तो नानू काका को जोधपुर कोट और पगड़ी पहनने को और उसे सोहन लाल के घर चलने को कहता है। मतलब अजीब सी ये बात सुन करके कुछ दिमाग में आइडिया आया नानू काका को। वे सोहन लाल के कार्यालय पहुंचते हैं। वहां नानू काका सेक्रेटरी पर धाक जमाने के लिए अपने खास होने का बोध कराते हैं और बड़े बड़े नेताओं से संपर्क होने की बात करते हैं कि भाई मेरा ऐसे, जैसे वो क्या कहे, बोस्टिंग आप जिसको कह सकते हो, है ना, ढीप मारना कह सकते हो, है ना, दूसरे को थोड़ा सा होता है ना, कुछ लोग ढीप मारते हैं, तो वही है। सेक्रेटरी सोहनलाल को बताने अंदर जाता है और जब ये सब ढीप मारता है तो नानू काका ऊंची आवाज़ में हजरत बरकत अली, है ना, जो राजदूत यानी कि एम्बेसडर थे, उनके बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे वे उनके अली के पक्के दोस्त हैं। ठीक है, नहीं समझे, यहाँ पर कहने का मतलब यानी कुछ पॉइंट इनके हाथ लग गया था वो सोहनलाल रतीराम वाले का, है ना, इसलिए वो उसकी बात करते हैं। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। उनके बारे में ऐसे बोलते थे जैसे वे अली के पक्के दोस्त हों। उधर सोहनलाल अली के बारे में सुनते ही बाहर आते कि भाई अरे ये अली के बारे में बात करें, क्या बात है भाई। तो नानू काका का अच्छा स्वागत होता है ये सुन करके, और सोहनलाल और वे बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सोहनलाल नानू काका से कहता है कि उनका बेटा वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत है, पर किसी ने राजदूत के मन में उनके बेटे के प्रति जहर भर दिया। यानी समझ गए, यानी उसके बेटे को कुछ प्रॉब्लम था, बातों बातों में ही ये इसने बता दिया होगा, है ना, ऑथर ने बताया होगा कि भाई ऐसे वो चल रहा था। देखिए उसके दिमाग में आया कि उसको अपना दोस्त समझने लगे, वो ढीप मारने में तो होशियार थे ही। नानू काका सोहनलाल को आश्वस्त करते कि अरे हाँ कोई बात नहीं, वे खुद अली से बात करेंगे। नानू काका ने फिर ये पिंच ऑफ स्नफ ली, वही तभी तो इस चैप्टर का नाम पिंच ऑफ स्नफ है, और मंत्री जी के बारे में बात करना शुरू किया। सोहनलाल की बातों से नानू काका को पता चला कि मंत्री और सोहनलाल में दुश्मनी हो गई है ना। तो मतलब वो इसलिए ये चाह रहे थे कि भाई यहाँ इसलिए आए थे सोहनलाल से कि मंत्री से आसानी से मिल जाए, इसके लिए वो अपना वो राजदूत के बारे में कहने लगे। लेकिन पता चला कि भाई अभी तो दुश्मनी हो गई, यानी काम बना नहीं, क्योंकि मंत्री अपनी पुत्री का विवाह सोहनलाल के बेटे से न कर निन्नौर, याद रखेंगे, कि राजकुमार से कर रहे थे, इसलिए दोनों में ये दोस्ती टूट गई थी, नहीं तो वो काम करा देते। कुछ देर बाद बातचीत के बाद नानू काका और लेखक घर आ गए, है ना, ये सुन करके। लेकिन फिर इससे भी आइडिया ले लिया, जैसे रास्ते में उसने वेव किया, हाथ हिलाया और कहा कि तो थोड़ा सा आइडिया चल गया, तो यहाँ पर भी ऐसे ही इनको जो है वो एक आइडिया मिल गया। क्या, तो अगले दिन नानू काका और लेखक ने एक बड़ी विदेशी कार की व्यवस्था कर ली, यानी कहा करने के लिए। नानू काका ने खुद एक पंडित जैसा कपड़े पहने और लेखक को ड्राइवर जैसे कपड़े पहनाए, हैं या झूठ ये करके, और फिर उसका कार से चल पड़े मंत्री के कार्यालय की ओर।
वहाँ पहुँचने पर जब सेक्रेटरी ने आने का कारण पूछा, देखिए आज तो ड्रेस बदला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि वे मंत्री को परेशान करने नहीं आए हैं, और उन्होंने विजिटर्स बुक में मंगवा कर लिखा, मतलब को परेशान नहीं, यूँ ही मिलना है। और विजिटर बुक में क्या लिख दिया, निन्नौर के महाराज के राज ज्योतिषी यानी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर है, और उनके लेखक के घर का पता दिया, और लेखक से कार्यालय से निकलते हुए बोले, हमें महाराज सूतकता के महल है ना यानी पैलेस में ले चलो। और वहाँ से लेखक के घर कार से ही गए। फिर अंत में वेलफेयर मिनिस्टर खुद सफ़ेद कार से, जी हाँ ये ध्यान में रखें, खुद सफ़ेद कार से लेखक के घर नानू काका से मिलने आता है कि भाई ये तो हमारे होने वाले समधी के वो राज्योत्सी हैं। तो फिर वो मत सोचिए कहाँ वो मिनिस्टर जी जो कई दिनों तक नहीं मिलते हैं, वो खुद उनके घर मिलने आते हैं। नानू काका दिल्ली से वापस लौट गए। लेखक सोचता है कि यदि मंत्री को सच्चाई मालूम होगी तो क्या होगा, कहीं मालूम हो जाए, क्योंकि भाई एड्रेस तो यही का दिया था और यहाँ का एड्रेस तो ये इनका है, और वो तो कोई राज्योत्सी थे नहीं, फिर इनसे अगर पूछा जाए तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन वह आशा करता है, वह उम्मीद करता है, ईश्वर से एक तरह से कहिए प्रार्थना करता है कि इस स्थिति में भी नानू काका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो चाहते हैं कि लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो, यानी वो आए नानू काका, वो मंत्री को यदि पता चले तो वह घर से बहुत दूर हो, फार आउट ऑफ रेंज हो, है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग कहानी भी है, और आप इसको ज़रूरत पड़े तो दोबारा रिपीट करके, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। वैसे इसकी इंग्लिश समरी भी पब्लिश हो जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, तो उसकी इंग्लिश समरी भी आपको मिल जाएगी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ जाते जाते लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हैव अ नाइस डे।